जय हिंद बच्चों। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी को एक सूचना देनी थी जो आपके कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप सभी जानते हो कि उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के द्वारा एक योजना चलाई जाती है और वो योजना है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक है, और ये योजना 2021 में लॉन्च हुई थी और इसका पर्पज यही था कि जितने भी नीडफुल स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग फ्री में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी तैयारी हम लोग कराएं। ठीक है, तो इसी एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो अभ्युदय का जो कानपुर ब्रांच है, ठीक है जी, तो अभ्युदय का जो कानपुर ब्रांच है, ये जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रेशन एक प्रकार से आप कह सकते हो धीरे धीरे स्टार्ट होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो कानपुर में अगर आप अभ्युदय कोचिंग की सुविधाएं लेना चाहते हो तो उसके लिए मैं पूरी प्रक्रिया आपको एक एक करके मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको यूपीएससी और यूपीपीएससी और साथ साथ में जितने भी स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं, चाहे वो बिहार पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस का हो, चाहे एमपी पीसीएस हो। ठीक है, तो इसका जो बैच चलता है ये आपका कानपुर में जो CSJMU यूनिवर्सिटी है इसमें ये बैच चलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी बच्चे जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं या जिन्होंने ग्रेजुएशन क्रॉस कर लिया है, उत्तीर्ण कर लिए हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये बेस्ट आप कह सकते हो कि मौका है कि वो हमारे यूपीएससी और यूपीपीएससी वाले बैच में इनरोल करें। इसकी क्लासेस CSJMU में चलेंगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो पढ़ाई होगी वो आपका जो उत्तर प्रदेश में जो UPSSC है जिसने एक वैकेंसी लॉन्च की है लोअर पीसीएस का, तो उसके लिए भी ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। एक और बात मैं बता दूं, इस बैच की विशेषता क्या है। पहली बात तो ये पूरी तरीके से फ्री है, कोई पैसा आपको नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी फैकल्टी होगी वो सारे के सारे एक्सपर्ट फैकल्टी होंगे और सभी के सभी यूपी पीसीएस या यूपीएससी के मेंस या इंटरव्यू तक जा चुके हैं या जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो इसमें पढ़ाने का काम करते हैं। तो आप कह सकते हो कि वेरी वेल क्वालिफाइड और हाईली क्वालिफाइड जो टीचर हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो आपको क्वालिटी से कहीं पर भी समझौता करना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इसमें जो सिविल सर्विसेज के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे दिक्कत का काम होता है कि मेंस की जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो होती है कि नहीं होती है। हम लोग वो भी फ्री में कराते हैं। इसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज होता है वीकली वो भी कराते हैं और जो फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज होते हैं वो भी कराया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आराम से ये बैच ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है ना, इसकी क्लासेस CSJMU कानपुर में चलेंगी। ठीक है, इसके बाद से जो दूसरा हमारा बैच है, अच्छा एप्लीकेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये सारी बातें मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। जो दूसरा हमारा बैच है वो आपका जेई का बैच है और नीट का बैच है। ठीक है ना, तो जो भी बच्चे साइंस वर्ग से हैं यानी जिन्होंने 12th में मैथमेटिक्स ली है वो जेई की तैयारी करेंगे और जिन्होंने बायोलॉजी की ऑप्शन के रूप में लिया है वो लोग नीट की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो भी बच्चे चाहे 11th में हो या 12th में हो या इन दोनों में अपियरिंग हो या दोनों पास्ड भी हो, मतलब 12th पास हो, तो वो बच्चे आराम से इस कोर्स के लिए एनरोल्ड हो सकते हैं। ये जो बैच हमारा चलता है ये चलता है कल्याणपुर में जो आश्रम पद्धति विद्यालय है, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय है, वहां पर भी चलता है। ये क्लास इसकी चलती है और पूरी तरीके से सारी क्लासेस डिजिटल क्लासरूम है और पूरी तरीके से आपको सारी फैसिलिटी मिलती है। इवन यहाँ पर आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी मिलेगी। इवन जो यूपीएससी के जो बच्चे हैं वो भी चाहे तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी ले सकते हैं, वो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। सारी किताबें भी वहाँ पर आपको उपलब्ध रहती हैं। तो पूरी आपकी जो तैयारी का जो ख्याल है वो हम लोग रखेंगे, बस आपको मेहनत करना है। ठीक है, तीसरा जो बैच है, ठीक है ना, वो बैच है हमारा एसएससी का। ठीक है जी, तो एसएससी का जो बैच है और पिछले साल ये जो बैच काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा, इसमें बच्चे भी जो थे वो भी काफी ज्यादा थे। तो एसएससी का जो बैच है ये पहले जो शिवराजपुर है वहां पर एक विद्यालय है राम सहाय राजकीय महाविद्यालय शिवराजपुर, वहां पर ये चलता था। ये बैच ऑलरेडी कंटिन्यू रहेगा, ये भी 1 जुलाई से सारे बैचेस शुरू होंगे। तो एसएससी का एक ऑप्शन है आपका शिवराजपुर, तो अगर आप बिल्लौर साइड के हो या फिर कल्याणपुर के उधर कन्नौज की तरफ के स्टूडेंट हो या फिर अगर आप शिवराजपुर की तरफ से हो तो या बिठूर की तरफ हो, तो आप आराम से आपके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एसएससी की तैयारी होगी। इसके साथ साथ एसएससी का एक और बैच स्टार्ट होने वाला है और वो स्टार्ट होने वाला है डीबीएस कॉलेज गोविंद नगर कानपुर में। तो जो कानपुर के जो गोविंद नगर साइड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोग एसएससी की तैयारी के लिए डीबीएस कॉलेज में बैचेज स्टार्ट करने वाले हैं, इसी साल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और जो एसएससी बैच की एलिजिबिलिटी है यानी इसमें वे बच्चे इनरोल्ड होंगे जो 12th पास होंगे और
जो आप कह सकते हो किसी भी स्ट्रीम के होंगे, साइंस के हो या आर्ट के हो या कॉमर्स ग्राउंड के बैकग्राउंड से हो, कोई मतलब नहीं होता है। आप 12th पास हो, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हो। अगेन मैं बता रहा हूं, फैकल्टी द बेस्ट फैकल्टी है। आप कानपुर के जो नामी नामी टीचर है, आप जाइएगा जहां पर उनकी जो कोर्सेज चलते हैं, वो आप कह सकते हो कि उनके जो बैचेज चलते हैं वो काफी महंगे होते हैं, परंतु वो यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप कह सकते हो कि क्वालिटी तो आपको द बेस्ट मिलने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई बच्चा किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करता है, जैसे एस्टेट हो गया, ठीक है ना, या टीटी हो गया, या फिर मान लेते हैं एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, तो भी वो हमारे संपर्क में रह सकता है। हम लोग उनके लिए कोई ना कोई गाइड जरूर करेंगे, और अगर कोई फ्यूचर में प्लान होगा तो उनको हम लोग अवगत कराएंगे। अब ये तो सारी डिटेल हो गई कि जो कोर्सेज हैं वो क्या क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको एडमिशन कैसे मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको आवेदन करने के लिए संपर्क करना है विकास भवन में। तो जो गीता नगर क्रॉसिंग है, ठीक है ना, आप जानते हो रावतपुर जो रेलवे स्टेशन है उसके थोड़ा सा आगे जाओगे आप तो गीता नगर क्रॉसिंग पड़ेगा, उसी के अपोजिट साइड में आपको विकास भवन मिलेगा। विकास भवन में आप जैसे ही जाओगे तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। फर्स्ट फ्लोर पर आपको रूम नंबर 23 में जाना है, और रूम नंबर 23 में जाकर के आपको वहां पर जो फॉर्म है वो ले लेना है। फॉर्म ले करके आप वहां पर जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट है, यानी जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, 12th पास किया आपने, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, जो भी एकेडमिक बैकग्राउंड है उसका फोटोकॉपी आप लगाओगे। इसके साथ साथ आप फोटो रखोगे, 2 फोटो लगाओगे, ठीक है ना। उसके बाद से आपको अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे जो एजुकेशनल आपका जो प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, और साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास है तो आप उसको लगा दीजिएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आप आराम से फॉर्म जमा कर दीजिएगा, हम लोग उसको देख लेंगे, आप परेशान मत होइएगा। ऐसा नहीं है कि किसी कागजी कार्रवाई की वजह से आपकी शिक्षा रुक जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से यहां पर आप संपर्क कर सकते हो। एक और बात, जो बच्चे दूर दराज के हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो चाहे तो कि एक टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरा ही ग्रुप है, जीएस बाई पांडे सर। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाइए, ठीक है, और इस टेलीग्राम ग्रुप पर जब आप जाओगे तो वहां पर ऑलरेडी ये जो पोस्टर है ये वहां पर शेयर किया जा चुका है, प्लस जो फॉर्म है उसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो ऑलरेडी हमने वहां पर अपलोड कर रखा है। आपको क्या करना है, वो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, फॉर्म घर से भर के आइए, सारे डॉक्यूमेंट लेके आइए और आराम से ले जाके कमरा नंबर 23 में डिपॉजिट कर दीजिए। तो फॉर्म भी यहीं मिलेगा और फॉर्म डिपॉजिट भी यहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है तो, ठीक है। ठीक है, तो आप ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, एक और बात मैं बता दूं, जो आपका लास्ट डेट है वो 25 मई है, यानी 25 मई के बाद आपको कोई भी जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो स्कीम में जो सीटें हैं वो 50 सीटें हैं, ये ध्यान रखिएगा हर बैच में। तो एक बैच में मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे वो 50 ही होंगे, 50 से ज्यादा नहीं होंगे। एक और बात, ये जो बच्चे हैं इन पर पर्सनली, खास करके यूपीएससी वाला जो बैच है उसमें मैं पर्सनली देखूंगा, हर प्रकार से उनको जितना हेल्प होगा, चाहे प्रीलिम्स को लेकर के, मेंस को लेकर के, चाहे इंटरव्यू को लेकर के, पूरी गाइडेंस एक प्रकार से हम लोग करेंगे और कहीं पर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो आप आराम से, एक जो मेंटरशिप का जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, वो भी आपको एक प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो जो भी नीडी पर्सन है उसके साथ आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए, जो भी आपके साथी हैं उनको आप इसमें ऐड करिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जो भी नीडफुल पर्सन है वो नीडफुल पर्सन एक प्रकार से इस योजना का लाभ उठा सके। एक और बात, जो सबसे अंतिम बात है, अगर आपके कुछ सुझाव हो, कोई भी बात हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगर कोई चीज जो हम लोगों को ऐड करनी चाहिए वो हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो बस आई होप कि सब आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज कि जो एडमिशन हम लोग करेंगे, अगर फॉर्म्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो हम लोग हो सकता है कि एक छोटा सा टेस्ट भी कराएं, ताकि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो हमको प्राप्त हो, ताकि रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज हम लोग मेरिट का ऑप्शन भी रख सकते हैं, तो वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी जब आप फॉर्म लेने आओगे और जब आप उसको डिपॉजिट करने जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी प्रॉब्लम, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अगर कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप आराम से उसमें अपनी बात रखिए, हम आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद, जय भारत।